मिलकर रिलेट करता है। पहला होता है डिमांड और दूसरा होता है प्राइसेस। तो प्राइस, आपने बहुत सारे लॉ साइंस में पढ़े होंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बहुत सारे लॉ हमने पढ़े हैं 10 तक, और 11 और 12 में भी हमने पढ़े हैं। आज इकोनॉमिक्स में हम कुछ लॉ की बात करेंगे। जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत ही पॉपुलर लॉ हमें देखने को मिलता है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और बहुत सारे लॉ हैं। तो आज की शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है और लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली दो चीजों से मिलकर रिलेट करता है। पहला होता है डिमांड और दूसरा होता है प्राइसेस। तो प्राइसेस और डिमांड में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब कैसा रिलेशन होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगे वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइसेस और डिमांड में अगर हम बात करें तो नेगेटिव रिलेशन होता है। क्यों नेगेटिव रिलेशन होता है? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है। तो ये होता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड।